अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि कावेरी इंजन को लेकर के लगातार आगे बढ़ रही है, सिर्फ कावेरी इंजन ही नहीं बल्कि दूसरे इंजन के निर्माण की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है। और इसके लिए लगातार जो नई फैसिलिटीज़ हैं ये विकसित की जा रही हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग फैसिलिटीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है जहां पर इंजन टेस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एक चीज जो कि अभी भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से दूर है वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड। फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के हम सब पिछले कुछ वर्षों से सुनते आए हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है एक फ्लाइंग टेस्ट बेड को प्राप्त करने का। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 के दशक में, जब पहली बार गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कहा था कि उन्हें रशिया से एक एडिशनल IL-76 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो कि खरीदा जाएगा, जिसके बाद इंजन निर्माण का जो कार्य है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक होगा और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए जो अभी हम रूस पर आश्रित हैं, हमारा ये डिपेंडेंसी काफ़ी कम होगी। लेकिन ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता है और इसको स्क्रैप कर दिया जाता है। बाद में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये प्रस्ताव देती है कि क्यों ना अगर हम IL-76 नहीं ले सकते तो भारतीय वायुसेना के एक MiG-29 फाइटर्स को सिलेक्ट किया जाए, जिसमें से ये क्योंकि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं तो एक इंजन बे में GTRE कावेरी इंजन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका टेस्ट कर सकते हैं। और काफ़ी प्रॉमिसिंग भी ये अप्रोच लग रही थी, लेकिन इसको भी मंजूरी नहीं मिलती है और कुछ समय तक ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला जाता है। बाद में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि क्यों ना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो इनिशियल प्रोटोटाइप है इसे टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन सिंगल इंजन फाइटर को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का टेक्निकल वेल फंक्शन या कुछ भी हुआ तो यहाँ पर सीधा हमें एक एयरक्राफ्ट गंवाना पड़ेगा। और बाद में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि चलिए ठीक है, अगर आप कोई भी एयरक्राफ्ट देने में सहमत नहीं है तो क्यों ना सुखोई 30 MKI जो कि बड़ी संख्या में इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत है इनको ही इस्तेमाल किया जाए एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड। लेकिन ये अप्रोच भी काफ़ी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सुखोई 30 MKI की जो इंजन बे है वो काफ़ी बड़ी है और उसको कावेरी इंजन के हिसाब से एकोमोडेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें हैवी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय वायुसेना से बात करना शुरू किया था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इससे हट के एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है? क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली जाती GTRE के द्वारा तो इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया जो कि बड़ी संख्या में बोइंग 747-400 जंबो जेट्स को ऑपरेट करती थी और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से इसे रिटायर करना शुरू किया है। और अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अपने जो अंतिम 4 बोइंग 747-400 जंबो जेट्स हैं इनको बेचा है। और ये डील फाइनलाइज हुई है अमेरिकी कंपनी एयरसेल के साथ में, जहां पर 4 की संख्या में उन्होंने इन जंबो जेट्स को खरीद के डील को फाइनलाइज किया है। तो यहाँ पर अब बात की जा रही है कि क्या गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, क्योंकि 747 को क्वीन ऑफ द स्काईज का निक नेम दिया गया है, क्योंकि ये अपने लग्जरी एयर ट्रेवल और स्पेशियस केबिन के लिए जानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि बोइंग 747 4 इंजन वाला एक जंबो जेट है, जिसका मतलब ये है कि ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के इंजन टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट 4 इंजन वाले इस जेट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल कर सकती थी। और इसका सीधा बेनिफिट ये होता कि अगर ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक्वायर किए जाते तो इससे न सिर्फ कावेरी इंजन टेस्टिंग में काफ़ी मदद मिलती और हम हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग इसके सहायता से कर सकते थे, बल्कि हमारा जो भविष्य का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन विकास प्रोग्राम है इसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, क्योंकि 4 इंजन का जो लेआउट है इंजन टेस्टिंग के लिए काफ़ी आदर्श माना जाता है और दुनिया के तमाम देश इसी प्रकार के जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अगर IL-76 की बात करें तो उसमें भी हम सब जानते हैं कि जो इंजन है वो 4 की संख्या में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रोल्स रॉयस की तो वो खुद बोइंग 747 का ही इस्तेमाल करते हैं इंजन टेस्टिंग के लिए। अमेरिका के पास तो भरमार है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की, तो सभी एयरक्राफ्ट। और सैफरान की अगर हम बात करें तो सैफरान राफेल फाइटर को इस्तेमाल करता है, जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके पास खुद का एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अभी भी इस महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट की तलाश में है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक नई अप्रोच अभी GTRE के द्वारा सामने रखी गई है,
जहां पर अब वो इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक नया प्रपोजल सामने रखा है कि क्यों ना भारतीय वायुसेना के जो एग्जिस्टिंग IL-76 एयरक्राफ्ट है उसमें से एक को सेलेक्ट किया जाए और हैवी मॉडिफाई करके एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर हम इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा किया गया तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। इससे न सिर्फ गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम काफ़ी फास्ट होगा बल्कि रिजल्ट भी काफ़ी फास्ट मिलेंगे। और अभी इसमें इंडियन एयरफोर्स और भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का क्या निर्णय आएगा इसका इंतजार किया जा रहा है। खैर, ये अप्रोच काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आती है, लेकिन अब यहाँ पर देखना ये है कि इसमें भारत का रक्षा मंत्रालय क्या सलाह देता है। क्योंकि अगर हम बात करें कावेरी इंजन की तो इसकी फाइनल टेस्टिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं फ्लाइंग टेस्ट बेड की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसे में अगर हमारे पास खुद के जो एयरक्राफ्ट हैं वो उपलब्ध रहेंगे तो हमें रूस बार बार इंजन को भेजना नहीं पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि हमारा अच्छा खासा पैसा और समय जो कि इन्वेस्ट होता है रूस में वो बच सकता है और वो समय हम देश में इस इंजन को देकर के इसका डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कावेरी इंजन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से जो कावेरी ड्राई इंजन है ये अपने टेस्टिंग से गुजर रहा है और एम ये है GTRE का कि इसी वर्ष के अंत तक जो इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन है ये मिल जाए, जिसके बाद एक नए मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा और एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद जो कावेरी इंजन है इनके नए वेरिएंट टेस्ट किए जाएंगे। सबसे खास इनोवेशन ये होगा कि एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल बनने के बाद कावेरी इंजन को तेजस से टेस्ट किया जाएगा और ये एक क्रिटिकल फेज होगा। GTRE की रिपोर्ट की बात माने तो इस समय जो कावेरी इंजन भारत में विकसित किया जा रहा है वो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ तकरीबन 73 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, लेकिन कावेरी 2.0 जो कि इसी पर आधारित एक नया इंजन होगा वो 80 किलोन्यूटन के मार्क को एक्सीड करेगा। सबसे खास बात यह है कि कावेरी इंजन इंडियन कंडीशन के हिसाब से होगा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशन को मीट करेगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में इसमें जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट की बात माने तो जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन तेजस में इस्तेमाल किया जाता है ये भारत की हॉट और ह्यूमिड की जो चैलेंजिंग कंडीशन है इसमें थ्रस्ट लेवल को ड्रॉप करता है। जी हाँ, तकरीबन 10% तक ये जो थ्रस्ट है ये हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ड्रॉप कर देता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट की जो परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क पड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है ये प्रभावित होता है और कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है ये भी इंजन डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज़ें हमें कावेरी इंजन में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कावेरी इंजन इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से ढाले गए होंगे। तो ऐसे में ये प्रोग्राम हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आने वाले भविष्य में ये कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन का जो नया वेरिएंट है ये विकसित किया जाएगा जो कि 80 से 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और यही वो इंजन होगा जो कि GE F404 को रिप्लेस करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।